नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और आज हम बात करेंगे Timify.me एड ऑन के बारे में। ठीक है, ये एड ऑन क्या काम कर सकता है और इसकी क्या बेनिफिट है हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं इसकी क्या बेनिफिट है। अगर आप गूगल फॉर्म बनाते हैं, कोई आपने क्विज बनाया, आप उसमें टाइमर सेट करना चाहते हैं जिसके थ्रू आप उसे मॉनिटर कर सकें और ऑटोमेटिकली जब भी टाइम एक्सीड होता है तो ये सबमिट हो जाए। तो ये कैसे आप सेटअप करेंगे ना, मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहें विदाउट फास्ट फॉरवर्डिंग। अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड करके देखा तो हो सकता है बहुत चीज़ें आप मिस कर दें। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको रियल टाइम पे वीडियो के अपडेट मिल सके और आप रियल टाइम पे वीडियो को देख सकें। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ठीक है गाइस, अब हम सीखेंगे इसको सेटअप करना, किस तरीके से एड ऑन को सेटअप करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से इस एड ऑन को हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो आप मेरी पिछली वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करना है, एड ऑन्स में क्लिक करना है और यहाँ पे जो जिस भी मार्केट प्लेस आएगा यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको इसको, या आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं Timify.me को। ठीक है, ये इसका नाम है, सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मुझे यहाँ पे शो कर रहा है अनइंस्टॉल का। तो इंस्टॉल करना है आपको यहाँ पे। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है आपको क्लिक करना है आपको इस एड ऑन पे, सेलेक्ट करना है Timify.me को, क्लिक करना है कॉन्फ़िगर पे। अब ये आपसे पूछेगा कि आपको टोकन क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे टोकन क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे, आप इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको साइन अप करना है अपने अकाउंट से और आपको रेलिवेंट डिटेल्स ये जितना पूछता है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ओपन होगा सेटअप करने के लिए आपका अकाउंट। जैसे ही आप यहाँ पे सेटअप करोगे आपके पास एक टोकन क्रिएट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा फिल कर लेता हूँ, फिर चलते हैं टोकन वाले पार्ट पे। आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है, पर्पज क्या है आपका। अगर आप बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना है कि आपको बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने पर्सनल करना चाहते हैं तो पर्सनल पे सिलेक्ट करना है आपको। और सेकंड थिंग, यहाँ पे आपका क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन है, मार्केटिंग है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप न्यूज लेटर इनसे रिसीव करना चाहते हो तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने पासवर्ड यहाँ पे अपडेट कर दिया। क्लिक करते हैं यहाँ पे सेव योर अकाउंट पे। जैसे ही सेटअप होगा यहाँ पे आप देखो टोकन क्रिएट हो चुका है। ये टोकन है मेरा, इसको आप डबल क्लिक करके कॉपी कर लो और यहाँ पे चलते हैं दोबारा फॉर्म पे और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। जहाँ पे टोकन पेस्ट करने का ऑप्शन है, क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये पूछेगा आपको इनेबल करने के लिए इस फॉर्म पे। तो ये हमारा जो फॉर्म है इस पे हम असेसमेंट करना चाहते हैं, तो इसी फॉर्म को मैं इनेबल करता हूँ। क्लिक करना मुझे यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आप देखो यहाँ पे एड ऑन इनेबल हो चुका है। तो ठीक है गाइस, अब तक हमने सीखा किस तरीके से इसको सेटअप करते हैं। ठीक है, एड ऑन को यहाँ तक हमने टोकन क्रिएट किया और इनेबल किया इस फॉर्म पे। अब आगे चलते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पे है इसका जो डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड में यहाँ पे आप देखो तो हम यहाँ पे अब सेटअप कर सकते हैं अपने जो पहली टेस्ट है इस गूगल फॉर्म पे। क्लिक करते हैं यहाँ पे क्रिएट टेस्ट पे। यहाँ पे मुझे ईमेल एड्रेस टाइप करना है, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस पहले टाइप कर लेता हूँ। ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद अब बारी आती है ड्यूरेशन की, कि कितना उसमें ड्यूरेशन रखना चाहते हैं टाइम का। आप अगर आप 10 मिनट 20 मिनट जो भी देना चाहते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, पहली चेक बॉक्स अगर आप चाहते हो कि ऑटो क्लोज हो जाए जैसे उसका टाइम ओवर होता है, तो आपको सिलेक्ट करना है इस चेक बॉक्स को और टिक करना है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि उसका जो क्विज के स्कोर है वहीं पे दिखाए जैसे सबमिट करता है फॉर्म, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो और क्रिएट करते हैं फॉर्म पे। ठीक है, जैसे मैंने क्रिएट किया आप यहाँ पे देखो जो मेरा डैशबोर्ड है यहाँ पे दिखा रहा है कि एक तो ऑटोमेटिकली दो क्रिएटेड हुए हैं, दो ऑटोमेटिकली डेमो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया रियल। तो इसको हम कॉपी करते हैं इस यूआरएल को। अब चाहो तो आप ईमेल के थ्रू या चैट बॉक्स या किसी और माध्यम से आप इसको शेयर कर सकते हो अपने जो यूआरएल है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ही वो पेस्ट करेगा अपने ब्राउजर पे तो कैसे दिखेगा। ठीक है, क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो हमने सेट किया था 1 मिनट का। अब आप देखो यहाँ पे इस आईडी के लिए 1 मिनट के लिए ओपन है। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा ओपन द फॉर्म पे, स्टार्ट हो जाएगा इसका टाइमर
और मुझे फिल करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम आंसर करेंगे और सबमिट करेंगे। टाइमर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो ये है आपका Timify.me एड ऑन, जिसके थ्रू आप आसानी से क्या कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो, टाइमर ऐड कर सकते हो अपने गूगल फॉर्म पे, और आसानी से आप मॉनिटर कर सकते हो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, या आपके अगर आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हो, ठीक है, इंटरव्यू ले रहे हो किसी की, आपने शेयर किया है, तो आसानी से आप मॉनिटर कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हो और टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें 2 एड ऑन के बारे में और डिस्कस करेंगे। गूगल फॉर्म अप्रूवल है एक, और दूसरा है फॉर्म नोटिफिकेशन। तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।